Okay, we'll continue with some more questions of SCV Part 2 Chapter 31 क्वेश्चन 21 से 30 तक। 21 देखते हैं। यहाँ पे दिया है पार्टिकल P इज शोन इन द फिगर, यहाँ पर है बीच में, ठीक है। शोन इन द फिगर हैज़ द मास 10 एंड चार्ज इतना, each plate has the surface area this much, and what potential difference V should be applied to the combination to hold the charge Q in the equilibrium। ओके, यहाँ पर जो चार्ज है उसको इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो उसका वेट नीचे mg, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे प्रॉपर जो कि बैलेंस कर दे उसको, इलेक्ट्रिक फोर्स Q ही होता है ना। तो E निकालने के लिए पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल ऑफ कोर्स यहाँ पर इक्वल कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा, है ना। बट पोटेंशियल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए V इक्वल टू Q/C, तो अच्छा E मिल जाएगा, लेकिन अपने को D भी चाहिए। D कैपेसिटेंस के फार्मूले से मिलेगा, C इक्वल टू ε0A/d, ठीक है। E और D निकाल लेंगे। C के लिए दिया, D के लिए दिया है वैल्यू, C की वैल्यू दी है यहाँ पर, ε0 एरिया भी दिया है तो D आ जाएगा इससे। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, है ना, V देखते हैं कैसे निकालेंगे, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी हमें। देखो पहले तो ये इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख दी हमने, यहाँ से E मिल गया सीधा हमें, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से E मिल गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, है ना। C का फार्मूला लिख के हमने D के लिए रिलेशन लिखा और इसमें पुट कर दिया। V/2 आधा पोटेंशियल मिलेगा इसको, दोनों इक्वल कैपेसिटर है, इसका आधा इसको मिलेगा ऊपर वाले को, तो V/2 E इंटू डी, यहाँ पर V इक्वल 2E इंटू डी, 2 को इधर भेज दिया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, E की वैल्यू इसकी, तो अपने को V मिल गया सीधा, है ना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डिटरमाइंड, है ना। क्या निकालना था? पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना था, V ही निकालना था एक्चुअली। V दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, E एंड D का। E हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल लिया, और D जो है कैपेसिटेंस के फार्मूले से निकाल लिया इधर। और V को आधा भी करना पड़ा क्योंकि आधा दूसरे कैपेसिटर को मिलेगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोथ द कैपेसिटर्स are shown in the figure are made of the square plates of the edge A. The separation between the plates is D1 and D2 as shown, ठीक है। And potential difference V is applied between the points A and B. Total potential difference V लगाया। Electron is projected from here with the what minimum speed should the electron be projected so that does not collide with any of the plates. Consider only the electric force. यहाँ से सेंट्रल लाइन से प्रोजेक्ट किया गया है ना, सेंट्रल लाइन बीच में से। तो एक तो ये वाला मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन रहने वाला है, ये वाला एक्सीलरेटेड मोशन है, इधर नो एक्सीलरेशन इधर एक्सीलरेशन। तो नो एक्सीलरेशन वाली साइड से ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो ये इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन V, तो इतना टाइम लगा। अभी सेंट्रल लाइन से इसको इतने टाइम में जस्ट इसके पास तक पहुंचना है, हिट नहीं करना है। काइनेमेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू हाफ AT², तो D1/2 लेंगे, और फोर्स चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स E इंटू स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई मास, है ना। तो इलेक्ट्रिक इससे जो है हमें एक्सीलरेशन मिल गया, और ये टाइम की वैल्यू पुट कर दी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकालें, तो पोटेंशियल से देखो, पोटेंशियल जो है टोटल पोटेंशियल V है, V1 कितना होगा, इसमें कितना मिलेगा, इन्वर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, सेकंड वाले का कैपेसिटर डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू V, इन्वर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बोलते हैं। बट C इक्वल टू A/d, A जो है A² हो जाएगा D, तो यहाँ पर A² भी कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेके, इसमें नीचे D2 आएगा, इसमें D1 आएगा, इसमें। तो ये जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, LCM ले लेंगे, तो ये बचता है V1 में D1 ऊपर आ रहा है ना, इन्वर्स रेशो D2 था यहाँ पर, वो पलट के फिर हमने
D1 D2 LCM लिया, D2 कैंसिल हो जाएगा, D1 बचेगा और नीचे टोटल D है ना, D1 प्लस D2। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा E1 विच इज इक्वल टू V बाई D1। तो V की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, V1 बाई D1, ये V1 होगा। तो V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने, ऑलराइट। तो ये मिल गई E1 की वैल्यू, ये वैल्यू E1 की यहाँ पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मेनी स्टेप्स, काइनेमेटिक इक्वेशन, फिर हमें पोटेंशियल कैसे निकालना है ऊपर वाली प्लेट्स का, उससे फिर फीड निकाल लेंगे। पोटेंशियल इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस पर डिवाइड होता है। 23rd पे चलते हैं। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर इज रिलीज समवेयर इन बिटवीन द गैप। प्रोटॉन, it is found that proton reaches to the negative plate at the same time as the electron reaches to the positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? तो देखो यहाँ पे छोड़ा हम लोगों ने, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा। टोटल डिस्टेंस तो दी हुई है, बट D1 एंड D2 का रेशो निकाल लेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन डी ऐसे हाफ AT स्क्वायर, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, मास का इन्वर्स रिलेशन होता है, डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इज इन्वर्स रिलेशन ऑफ द मासेस। तो प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स होता है, रफली 2000 टाइम्स है। तो यहाँ से हमें D1 का D2 के साथ रिलेशन मिल गया। टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 इज 2। D1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो D2 के लिए सॉल्व करेंगे, वेरी स्मॉल वैल्यू आएगी, दिस मच, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन काइनेमेटिक इक्वेशन प्लस योर दैट लॉजिक्स है ना, लॉजिक तो नहीं है, काइनेमेटिक इक्वेशन है और सीधे फार्मूलेस पर ही है। 24th क्वेश्चन देखते हैं। कन्विंस योर सेल्फ इन दीज पार्ट्स आर आइडेंटिकल, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन। तो ये सभी देखो ध्यान से देखो, दे आर व्हीटस्टोन ब्रिज, C1 C2 C3 C4 और ये C5, ये C5 इधर, C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4, ये C5। तो सभी में व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस है कि नहीं देखते, 1/3 का रेशो, ये भी 1/3 का रेशो, सभी में सेम सिचुएशन है। तो बैलेंस है, ऊपर वाली ब्रांच का 1 and 3 है, तो उसका नेट इतना आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नीचे वाली ब्रांच का 2 and 6 है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बाद में दोनों पैरेलल में होगा तो उनको ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये वाला, ऑलराइट। तो बिटवीन द शोन इन द डायग्राम्स है ना, डिफरेंट डायग्राम से 4 डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग, एक तो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू Q बाई C कैपेसिटेंस का, KVL लगाने वाले हैं। यहाँ से सपोज चार्ज Q चला, इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया, ठीक है। तो Q1 मिल जाए अपने को तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। Q1 कैसे मिलेगा, इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है। पहले इसी में लगा लेते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ से चले बैटरी से 12 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे 12, फिर यहाँ पर आए नेगेटिव, ये पहले पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव की, बिकॉज पॉजिटिव से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आगे इंडक्शन से नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस Q बाई C कितना है इसका 2। आगे चले यहाँ पर, नहीं आगे ही चले गए, इस वाले लूप में है। तो Q1 माइनस Q1 बाई 2, और ऐसे ही ये भी प्लेट भी माइनस हो रही इधर वाली, प्लस माइनस, ये माइनस फिर ये प्लस होगी, ये माइनस फिर ये प्लस होगी, माइनस है ना। चार्ज जब प्लस जाएंगे तो माइनस को अट्रैक्ट करते वो, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ पे पहुँचे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंस Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी Q1 प्लस Q2। सिंप्लीफाई करने से ये रिलेशन आ जाता है। तो एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये कहाँ से आएंगे, इस तरफ से खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, दूर से आएंगे इधर, फिर इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर से, ये बैटरी भी इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगी ना।
यहाँ भी देखो ये नेगेटिव है, यहाँ से प्लस हो गई तो इलेक्ट्रॉन ये इधर से खींचेगी। तो इस तरह से प्लस माइनस डिसाइड होगा। तो ये हमने इसके लिए किरचॉफ लॉ लगा दिया। अभी देखते हैं किसके लिए, फॉर राइट हैंड साइड लूप, इसके लिए, इतने के लिए। तो यहाँ से चले -q/2, ये सेम है अगेन, -q/4, यहाँ पर ऐसे जाएंगे तो ये प्लस पे बाहर निकल रहे, जिस प्लेट से बाहर निकलते हैं वही चार्ज रिटेन होता है, जब बैटरी का ईएमएफ वही रिटेन होता है, इससे प्लस से बाहर निकले, हाई पोटेंशियल से बाहर निकले, तो +q/4। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें q2/2 की वैल्यू मिल गई, ये वाली, तो यहाँ प्लेस हो जाएगी, है ना। 12 एज इट इज़, दिस एज इट इज़, q2/2 की वैल्यू यहाँ पुट q1 के टर्म्स में, तो q1 मिल जाएगा। अभी यहाँ से देखो q1 36/11 आ गया, बस यहाँ पे फिर ये क्या, कुछ भी नहीं रह गया। तो VAB इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, इट विल बी सिंप्लीफाइड होने के बाद 12/11 आ गया, ठीक है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से देख लो, कौन सी प्लेट माइनस, और किरचॉफ लॉ, जिस प्लेट से बाहर निकलते वही साइन रिटेन किया जाता है। इसमें देखो माइनस से सब बाहर निकले, इसमें प्लस से बाहर निकले, ऐसे लूप बनाया था तो इसलिए प्लस इसका रिटेन किया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लूप सिंगल लूप में हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सिंगल लूप के सारे कैपेसिटेंस एंड सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में रहते हैं, तो ये कौन कौन सा है, 2 और 4 सीरीज़ में है, इसका नेट ये आ जाएगा। और ये देखो, ये बैटरी इधर सप्लाई कर रही, इसका पॉजिटिव इधर है, इसका एक दूसरे को अपोज करेंगे तो 24 वाली डोमिनेट करेगी, 24 - 12 = 12, है ना। तो बस अभी यहाँ से ऐसे क्यू नेट निकाल लेंगे, सी नेट इंटू वी नेट। सी नेट हमने ऊपर निकाला, ये वी नेट है 16, तो 16 चार्ज ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 16 आया तो VBA, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल क्यू नेट अपॉन C2 है इसका, क्यू नेट पूरे स्वरूप का निकाल लिया हमने, 8 आ गया। B हायर पोटेंशियल पे होगा, देखो ये इसका पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है, और A लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये नेगेटिव है, देखो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो VBA पॉजिटिव आया, बट इन्होंने पूछा है VAB, तो हमने साइड चेंज की तो इधर माइनस हो जाएगा, A दैट लोअर पोटेंशियल। C देखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे एक बैटरी 2 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की। सपोज हमने यहाँ से चार्ज Q चलाया, है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ मैं, Q चला, यहाँ से Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया। ये पॉजिटिव प्लेट है, तो नहीं, ये तो बैटरी है, सॉरी, इधर वाले में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगी, तो ये दूसरी वाली नेगेटिव हो जाती। फिर यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन इधर से है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना, और ये वाली जो है पॉजिटिव के साथ है, तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। ये दोनों को इलेक्ट्रॉन भेज सकती है इधर, ठीक है। बस उसके बाद लेफ्ट हैंड लूप ये वाला, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे 2 से बाहर, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, नीचे आए, -Q, माइनस से निकल रहे, तो -Q/2, इसमें ऊपर जा रहे, प्लस से बाहर, प्लस से आ रहे, तो +Q2/2, प्लस से माइनस से एंटर होकर प्लस से बाहर निकले, जिस प्लेट से बाहर निकलते वो साइन रिटेट कर दें, +Q2/C। तो यहाँ Q2/C की वैल्यू मिल गई इससे, लेफ्ट हैंड लूप से। राइट हैंड लूप, लेफ्ट हैंड लूप नॉट रूल, लेफ्ट हैंड लूप। अभी राइट हैंड लूप में लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो ऐसे चलते हैं, तो -2 नेगेटिव टर्मिनल से बाहर है, इधर प्लस, ये चार्ज कितना है Q, +Q/2, और ऊपर आए Q2/C, तो यहाँ से Q2/C की वैल्यू मिल गई, तो Q2/C की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, ये वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, ये = फ्रॉम 1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, Q की वैल्यू, ये Q जो है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, Q1 + Q2, जहाँ पे Q आया उस पर Q1 + Q2 लिख दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें Q1 की वैल्यू मिल गई Q2 के टर्म्स में। बिग लूप लेंगे अभी हम,
बिग लूप में हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो कैसे भी चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी चल सकते, बट साइन कन्वेंशन प्रॉपर याद रखना। -2 इसके भी माइनस से बाहर, इसके प्लस से बाहर, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 सीधे पुट कर दिया, और इसके प्लस से बाहर डिवाइड बाई कैपेसिटेंस C। तो ये सॉल्व करने के बाद अपना जो है Q2 सीधे ज़ीरो ही आ गया सॉल्व करने से, तो VAB पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0/C, तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें ज़ीरो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, इसमें भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना। यहाँ पे सपोज Q1 लिया, इसमें हमने, इसमें Q2, इसमें Q3, तो अभी क्वेश्चन लिख सकते हैं अपर लूप की है 6 नेगेटिव से -Q बाई कैपेसिटेंस -Q1, फिर इधर आ जाओ, प्लस से बाहर निकल रहा है Q2/2, माइनस से बाहर निकल रहा है -12। तो यहाँ से पहले ही क्वेश्चन मिल गई हमें, क्या मिल गया, यहाँ से Q1 एंड Q2 का रिलेशन मिल गया हमें। दूसरी क्वेश्चन पे आज लेफ्ट हैंड लूप, लोअर लूप सॉरी, ये वाला, तो यहाँ से चले हम 12, इधर आए नेगेटिव टर्मिनल से बाहर, नेगेटिव प्लेट से बाहर निकल रही है, नीचे आए पॉजिटिव प्लेट से Q3/C, इधर आए नेगेटिव प्लेट से बाहर आ रहा है माइनस, नेगेटिव से बाहर आए -24, यहाँ से Q3 एंड Q2 का रिलेशन मिल गया, ठीक है, यहाँ से Q1 का मिला, यहाँ से Q3 का। तो ये इक्वेशन देखो, यहाँ से देखो चार्जेस अप्रोच तो ज़ीरो है, चार्जेस एंटरिंग इज़ ज़ीरो एंड लीविंग इज़ Q1 प्लस Q2, नेट चार्जेस टोटल चार्ज लीविंग है, इधर से कुछ आ नहीं रहा, कनेक्शन ही नहीं है, ज़ीरो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से Q2 एंड Q3 की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, सॉरी हाँ Q1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ से Q3, तो Q2 आ जाएगा अपना, Q2 के लिए सॉल्व कर लेंगे, Q2 ही चाहिए एक्चुअली। 24/7, 24 इंटू 7 24/7 है ये, ठीक है। बस अभी हमने सेंट्रल लूप पकड़ा, यहाँ से सेंट्रल लूप के ही बारे में बात हो रही है, AB सेंट्रल लूप के, सेंट्रल ब्रांच इनफैक्ट नॉट लूप। तो A से चला VA, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले 12, फिर इसके नेगेटिव से बाहर निकले -Q2/C, और सब प्लस माइनस होके यहाँ पे V भी बच गया। बस अभी वैल्यूज पुट करनी है, इसकी वैल्यू अपने पास है ना, Q2 की वैल्यू है, C कितना था इसका 2 है, ये सीधा लिख सकते हो यहाँ पर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, ठीक है। तो VA माइनस VB के लिए सॉल्व किया, तो इट इज़ कमिंग टू बी -72/7 विच इज़ -10/3, -10.3 वोल्ट। A जो है लोअर पोटेंशियल पे, B हायर पोटेंशियल पे, VB माइनस VA प्लस आ जाएगा। ऑलराइट, फर्दर देखते हैं थोड़ा सा। 26 जो है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर बिटवीन द इंडिकेटेड पॉइंट्स, इंडिकेटेड पॉइंट्स के बीच में, A एंड B के बीच। तो यहाँ पर भी किरचॉफ लॉ देखो, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, VAB, ये जो ये पोटेंशियल है VAB, दिस विल बी V1 प्लस V2, इसका सम। तो यहाँ पे क्या है, Q1/1 और ये Q2/2 है ना। तो इसमें हमने प्लस माइनस नहीं दिया है, डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, V1 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, V1 यहाँ, V2 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, इस लॉजिक से लिखा हमने, VAB आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी देखो, दूसरा VAB ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ, फिर Q3 में ड्रॉप हुआ, क्यों इसमें Q1 मतलब इसमें ड्रॉप हुआ, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो VAB टोटल पोटेंशियल 3 पार्ट में ड्रॉप हो रहा है, Q1/1, Q3/4 एंड ये है ना, पार्ट में ड्रॉप हो रहा है, इसमें माइनस प्लस नहीं लिया, पार्ट में ड्रॉप हो रहा है, इतना प्लस इतना, इसमें भी इतना प्लस इतना प्लस इतना VAB। तो VAB की 2 इक्वेशन बनाई हमने, और यहाँ पर चार्जेस जो हैं, Q1 इज़
फ्लोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर। अच्छा, चार्जेस का देखो डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1 है और ये 1 है इधर का। तो सपोज इसमें Q1 आया और ये तुम्हारा 3 है, इसमें Q2 आया, तो यहाँ से देखो सिमेट्री, देखो ये 3 है, इधर भी 3 है, इधर 1 है, तो फाइनली जब ज्वाइन होंगे तो यहाँ से Q2 आएगा और यहाँ से Q1 होगा। सिमेट्रिसिटी 1 and 1, 3 and 3, तो सिमेट्रिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होके ऊपर 1 है तो नीचे 1 है ना, क्योंकि ये 1 और यहाँ का इसके साथ इंटरचेंज होके यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। तो ये सिमेट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, यहाँ से जो चार्ज आया कुछ इधर गया कुछ इधर गया, सम ऑफ दैट टू चार्जेस, तो Q3 मिल गया यहाँ से हमें। तो Q3 की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, इसमें। तो ये तुम्हारा VAB में ये वाला, एक तो देखो पहले तो इसको लिख लिया, देखो Q1 Q2 दो बार है ना, तो 2Q1 लिख लिया और Q3 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, Q1 माइनस Q2 अपॉन 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Q1 इन Q2 के टर्म में रिलेशन आ गया ये, तो VAB। अच्छा, ये VAB की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, VAB की जो वैल्यू निकाली हम लोगों ने ये वाली, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या पुट किया, हमने Q1, देखो Q1 की वैल्यू ऊपर से पुट की हमने, यहाँ पर देखो Q1 की वैल्यू, तो 9/4 एज इट इज़, 9/4 एज इट इज़, Q1 की वैल्यू केवल पुट की है और माइनस Q2/4 है, तो Q1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ लाए, ठीक है। तो VAB को और सॉल्व किया, VAB के लिए यहाँ भी VAB आ रहा है, तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू 5/4, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, Q2 बचा और VAB बचा, तो Q2 VAB के टर्म में आ गया, तो Q1 भी आ जाएगा, Q1 यहाँ पर है, Q2 पुट निकाल के यहाँ पुट कर दिया, तो ठीक है। तो यहाँ से Q1 भी आ गया अपना इसमें। तो फाइनली C क्या होगा, देखो C विल बी, कैपेसिटेंस विल बी टोटल चार्ज, यहाँ से टोटल चार्ज इंटर हो रहा है Q, विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यहाँ पे मैं लिख दो टोटल चार्ज का, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर दोनों की, तो VAB कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी आएगा, ये बचेगा। तो 11/6 माइक्रोफैरड। तो दिस इज़ अ वन मेथड है ना, वोल्टेज को हमने VAB को निकाल लिया, Q1 एंड Q2 को VAB के टर्म में, और नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन VAB, पोटेंशियल डिफरेंस, VAB कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। एक तो ये मेथड है, इसका दूसरे मेथड से भी हम देखते हैं हम लोग, स्टार डेल्टा मेथड बोलते हैं उसको, अल्टरनेट मेथड देखते हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लो, जस्ट गो थ्रू ये मेथड पहले। व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो हम बैटरी लगाएंगे, ये वाले पाथ लिया तो यहाँ पे दो पार्ट में ड्रॉप हो जाएगा, V1 प्लस V2, उसको और हमने निकाल लिया, और फिर हमने इसको ये पाथ भी लिया, इसमें भी यहाँ पे V1 V2 V3 ड्रॉप हो रहा है ऐसे। तो उसकी वो इक्वेशन यूज़ करके हमने Q1 Q2 मतलब टोटल चार्ज जो यहाँ से जो Q चला, यहाँ से जो Q आ रहा है विच इज़ Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज निकाल लिया VAB के टर्म्स में। तो C इज इक्वल टू VAB कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज अपॉन नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस VAB, ठीक है। तो ऐसे निकाला। दूसरा मेथड देखते हैं, स्टार डेल्टा मेथड। ये ध्यान से सुनो, इस तरह की अगर 3 ब्रांचेज हमें दिखती हैं, इसको स्टार बोलते हैं, और इसको ये डेल्टा होता है ना, इस तरह का हमने पढ़ा है। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर सर्किट इजी हो जाता है। देखो ऊपर वाला डायग्राम में ऐसे है, ठीक है। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो एक तो हमने इन दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसको डेल्टा बना दिया। ये वाली ब्रांच को थोड़ा ये वाली को पहले ऊपर दिखा रहा है, बाद में इसको हटा देंगे, स्टार को हटा देंगे। देखो ऐसे हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, ये इनके एंड्स ज्वाइन कर दिए ऐसे ऐसे। अभी ये जो कैपेसिटर आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे जो आएगा
1 × 3 4 3 हो गया, थोड़ा सा बड़ा देखो, सी एट ईयर 1 × 3 3 आ गया ऊपर, डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस, इसका जो 3 जो बनेंगे हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो इनके टोटल कर लो इनका 1 + 3 + 4 8 हो गया, डिवाइड बाई 8। ऐसे इसमें आ जाओ, इसका कितना होगा, ये दोनों कैपेसिटेंस जो है इसके साइड वाले 3 × 4 12 हो गया, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3 + 4 + 8, तो 12/8 3/2 हो गया। अभी इस तरफ आ जाओ, ये 1 × 4 प्रोडक्ट ऑफ दिस साइड की, अभी ये वाली ब्रांच के लिखना है तो ये वाले साइड के लेंगे, इस जिस ब्रांच के लिखने हैं उस साइड की कैपेसिटी 1 × 4, ये 4 है तो ऊपर 4, नीचे तीनों का फिर से एडिशन 8, तो 4/8 विल बिकम 1/2। तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, अभी ये हट जाएगा, इसको निकाल देंगे पूरा, तो ऊपर वाला कितना है 3/8, देखो अभी ध्यान से थोड़ा छोटा करके, ये वाला 3/8 हो गया, ये कितना आया 1/2 आया इधर, ये कितना आया 3/4, और बाकी तो ये वाले एज इट इज़, ये वाले इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, जहाँ पे 3 वायर्स का जंक्शन है वो स्टार उसको रिप्लेस कर, तभी ये ऐसा हो गया। अभी ये दोनों यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट कंप्रेस होकर यहाँ आ जाएंगे ऐसा, ये एज इट इज़, ये वाला पॉइंट निकल के यहाँ आ गया, बीच में कुछ भी नहीं है कनेक्टिंग वायर से, ये दोनों पैरेलल में, ऐसे ये भी ऐसे आ जाएगा, ये वाला यहाँ से जंक्शन निकल के यहाँ आ जाएगा जॉइंट, क्योंकि बीच में कुछ भी किसी कैपेसिटर को बाईपास नहीं कर रहे हैं, किसी बैटरी को कैपेसिटर को बाईपास नहीं करते, कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट, ये इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट कंप्रेस होकर एक जगह आ जाते हैं, तो ये ऐसे हो गया। अभी ये सिंपल केस हो गया, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, इन दोनों का नेट आ गया, ऐड करने से ये भी नेट आ गया। अब इन दोनों का सीरीज़ निकाल लो, ये इसके साथ पैरेलल में ऐड कर दो, गॉट इट, तो ये तुम्हारा 11/6 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी देखो, इसमें भी 2 स्टार बनने, देखो एक तो ये इसका डेल्टा ऐसे बन जाएगा, और नीचे वाले का ऐसा बन जाएगा, और ये वाले एज इट इज़ रहेंगे। तो देखो इसमें भी वही, ये तो पूरा ऊपर जो अपने डिस्कस किया वो नहीं, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज है क्या, 1 और 3, ठीक है, चलो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, क्रॉस चेकिंग हो जाएगी, सॉरी, देखो जस्ट एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, इसको हटाना है हमें, तो यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, इन दोनों को हटाना है, तो ये ज्वाइन कर दो उनको, स्टार के टर्न एंड ज्वाइन कर दिए से, तो ये ऊपर वाला कैपेसिटेंस कितना होगा 1 × 3, अच्छा यहाँ पे देखो कैलकुलेशन एरर हो गई थी, 3 रहेगा जी, ठीक है, तो ये आ गया 3 डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस 1 3 और 4 8 हो गया, ठीक है। अभी इसका देखते ये कितना आएगा, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 4 12 डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस 1 + 3 + 4 8 हो गया। इधर का देखते 1 और 4, इनका प्रोडक्ट 4 आ गया, 1 × 4 4, और नीचे टोटल कैपेसिटेंस 1 + 3 + 4 8 आ गया, तो 1/2। इधर भी देख लेते हैं, ये स्टार लिया हमने, तो ये वाला 1 × 3 3 हो गया, डिवाइड बाई टोटल कितना है इसका 1 + 4 5 + 3 8। इधर वाला अभी लगाना है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 1 है ये 4 है, तो 1 × 4 4, टोटल कैपेसिटेंस 8 है, इसका भी तीनों का मिला के 8 है। इधर आ जाओ, इधर किसका प्रोडक्ट 3 × 4 12 हो गया, और इनका एडिशन 3 + 4 + 1 8, ये 3/2 हो गया, ठीक है, और ये वाला भी 3/8 हो गया, 3/2, और इधर वाला इसमें सिंप्लीफाई किया तो 1/8। तो अभी हटाना है इनको, ये सब निकल जाएंगे ये वाले, तो ऊपर वाला 3/8 बचा, ये वाला 3/2, इधर वाला 1/2, नीचे भी देखो ये वाला 1/2, ये 3/8, ये वाला 3/2, और ये वाले अपने एजेड, इनको डिस्टर्ब नहीं किया हमने, तभी ये सर्किट। अभी इसमें क्या दिख रहा है, तीनों देखो कॉमन पॉइंट पे आ जाएंगे, इक्वल सेम पोटेंशियल पे कंप्रेस होकर एक ही पॉइंट बन गया। इधर वाले भी देखो, ये और ये पैरेलल में कंप्रेस होकर सिंगल पॉइंट पे आ गए, ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाला एज इट इज़, ठीक है, ये तीनों पैरेलल में, इधर वाले भी, उनका नेट आपस में सीरीज़ में हो जाएगा फिर।
बस अभी सिंप्लीफिकेशन है। ये देखो, इनका नेट 4 आया, इनका नेट 4 आया, दोनों का मिला के 2 आएगा। 3/8 2 बार है इसलिए मैंने नीचे भी है इंटू 2 कर लिया, प्लस 2 बीच वाले का 2 आ रहा है, तो 11/4 स्टार डेल्टा मेथड इज़ यूजफुल ईयर। नहीं तो किरचॉफ लॉ जो हमने फर्स्ट मेथड किया था वो लगा सकते हैं। जस्ट सी वंस अगेन, ऑलराइट। ये इसके बाकी दो पार्ट जो है, ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। देखो ऊपर वाला बैलेंस है, उसके साथ ये पैरेलल में है, डायरेक्ट है। बैलेंस वाले का निकाला 2 × 4/C1C2/C1 + C2, नीचे वाली ब्रांच का निकाला, और ये 4 के साथ पैरेलल, तीनों फिर पैरेलल हो जाएंगे। ये वाले में देखो 2 व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक ये, एक नीचे, ठीक है, और बीच में ये कनेक्ट, तो ये इसमें तो ये निकल ही जाएगा, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल भी आएंगे देखो यहाँ का, तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका और इसका, ये 4/8 है, ये भी 4/8 है, तो ये इसका पोटेंशियल, तो ये इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। जितना पोटेंशियल, तो ये बाहर निकल गया, तो 2 तुम्हारे व्हीटस्टोन ब्रिज पैरेलल में, 2 बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये आ जाएगा। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन देखेंगे अभी यहाँ से। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो लास्ट वाले से स्टार्ट करो, ये दोनों सीरीज़ में है, 1 हो जाएगा इसके साथ पैरेलल में, ऐसे करते हैं, और रिपीटेटिव है, लास्ट में फिर से 1 बचेगा ये इसके साथ पैरेलल में, तो यहाँ पे 2 और ये 2, लास्ट में 2 और 2 बचेंगे, 2 × 2 C1C2/C1 + C2 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीरीज़ फिर इसके साथ पैरेलल फिर इसके साथ, दिस इज इजी क्वेश्चन। ये वाला देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A and B। एक मिनट चलो इसको एक बार फिर से, ये 2 और 2 सीरीज़ में है, 1 हो जाएगा, तो ये दोनों हट के ऐसे 1 1 1 1 1 फिर से 2 हो जाएगा, फिर से सेम सिचुएशन आ रही, ऐसे चलते जाएंगे, आखिर में ये 2 बचेगा, इसमें भी 1 आएगा, तो ये 2 बचेगा, लास्ट में ऐसा बचेगा, ये वाला तो है 2 और ये वाला ऐसे, 2 और 2 सीरीज़ में बचते हैं। चलो ठीक है, 28 देखते हैं अभी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A and B। इन दोनों इनफाइनाइट लैडर है, देखो ये 2 है, ये 1 है, फिर से ये 2 1, तो इस पॉइंट से रिपीट हो रही है वो। इनफाइनाइट लैडर में क्या करते हैं, एक यूनिट अगर हमने एक बॉक्स काट के भी फेंक दिया तभी भी उतना ही आएगा। अभी यहाँ से रिपीट हो रही, इसको तुम कट करके फेंक दो, फिर से P and Q से सेम आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, AB से सपोज हमने x लिया तो PQ से भी x होगा, तो दैट इज व्हाट इज द क्लू। देखो ऐसा, तो PQ से भी x होगा, यहाँ पे x लिखा है, ठीक है। जस्ट मिनट, ठीक है। तो ये सीरीज़ सिंपल सर्किट हो गया। यहाँ पर देखो 2 और x सीरीज़ में आ गए और 1 के साथ पैरेलल में, तो ये उनका नेट CAB हो गया, बट CAB भी तो x है ना, वही तो हमें निकालना है, तो इसको ये पुट कर दिया, CAB इज x, दैट इज़ व्हाट इज टू फाइंड आउट, बट हमने एक यूनिट आगे से, मैंने बोला ना इसको काट के फेंक दो इधर, फिर से वो x आएगा आगे का, क्योंकि इनफाइनाइट तक गया रही नहीं लैडर, तो देयरफॉर एक यूनिट कम भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ व्हाट इज द क्लू हियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको जब हम सॉल्व करते तो 2 माइक्रोफैराड आता है, माइनस वाला छोड़ देंगे, माइनस में नहीं होता कैपेसिटर, प्लस वाला रिटेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द फाइनाइट लैडर बनी है, फाइनाइट लैडर बनाई गई है, आप सेवरल 2 and 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स हैं शोन इन द फिगर, इट इज़ टर्मिनेटेड बाय द कैपेसिटेंस C से टर्मिनेट कर दिया, तो
equivalent capacitance of the ladder between the points A and B independent of the becomes independent of the number of sections in between, है ना. सी की वैल्यू कितनी हो कि वो कोई फ़र्क ही न पड़े, तो हम मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगी सीरीज़. कहने का मतलब इनफाइनाइट का जो आएगा सी की वैल्यू ऐसी हो कि वो प्लेस कर दो तो जो इनफाइनाइट का आएगा वही इसका आएगा. तो इनफाइनाइट का हमने निकाल लिया ऊपर वाले मेथड से. तो ये इनफाइनाइट का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने 4 आ गया, है ना. तो अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर दें, 4 and 4 2 हो जाएंगे, इसके साथ फिर से पैरेलल में आ जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर इसके साथ. तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर तुमने 2-4 और बॉक्स और भी ले लो, फिर से लगाओ C4 फिर से, क्योंकि वो हर स्टेप में 4 and 4 2 इसके साथ 4 फिर इसके साथ. तो ये सिचुएशन 4 and 4 रिपीट हो रही है, अभी आगे से रिपीट होती चली जाएगी. तो तुमने इंडिपेंडेंट ऑफ सी हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट का निकाल के और वही वैल्यू सी की पुट कर दे वहाँ पर. तो चाहे वो 2 बॉक्स हो या 3 बॉक्स हो, चाहे इनफाइनाइट बॉक्स हो, फिर से सेम आंसर आएगा. तो दिस इज गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. दिस चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट, इस पर, और नेगेटिव पर ऑन द पॉजिटिव प्लेट, एंड चार्ज माइनस ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना. ठीक है. तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है पहले. फर्स्ट इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले, चारों सरफेस पे. टोटल चार्ज इतना हो गया, नहीं इसका टोटल चार्ज Q1 एंड Q2 इतना दिया दोनों को मिला के, और इसका Q3 प्लस Q4 इतना दिया है माइनस. तो हमें पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पे टोटल का आधा होता है. तो टोटल कितना है 2 - 1/2, -8 बाद में लिखेंगे. तो 1/2 0.5 आएगा इस पे और इस पे. तो अंदर वाली सरफेस पे Q2 क्या होगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से निकाल लिया. तो माइनस करने के बाद प्लस माइनस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से इस पे जो है इतना आ रहा है, और ये वाले पे माइनस. फेसिंग सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है. उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही चार्ज होता है कैपेसिटेंस का. ठीक. ये वाले जो है दे विल नॉट बी ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन अंदर फील्ड में ख़त्म हो जाएगा, एक किधर एक किधर. ठीक है. तो इसलिए कोई फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई उसका एनर्जी में कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका. तो अंदर वाले जो चार्ज है Q2 एंड Q3 इक्वल एंड अपोजिट भी आनी चाहिए हमेशा. उसमें से जो पॉजिटिव होता है वही चार्ज कैपेसिटर पर माना जाता है. तो C = Q/V. Q ये वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना, और V को डाला है, C दिया हुआ है C, तो इससे हमें V मिल जाएगा इतना. एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. C जो है, C तो दिया था ना, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, C दिया हुआ है. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट. तो V जो है Q/C, Q इतना है, C इतना है. तो ये तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे. तो ये तुम्हारा 15. तो ये तुम्हारा आंसर आएगा वोल्ट, और यहाँ पर भी होना चाहिए, करेक्शन है थोड़ा सा. तो 12.5 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है. ठीक है. ये वैल्यू हमने Q की एंड C की पुट कर दी और सॉल्व कर लिया. 12.5 वोल्ट. दैट्स ऑल. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर. कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड रिजल्ट्स. थैंक यू वेरी मच.